आगे बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 2010 प्लस एक्स की पावर 1010 माइनस एक्स की पावर 510 प्लस एक्स की पावर 210 प्लस एक्स स्क्वायर। If f of x is divided by x square times x square minus 1, then we get remainder as g of x, function of x। मतलब अपना जो रिमाइंडर आता है वो x का फंक्शन है और उसको इन्होंने डिनोट किया है gx से, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि if g of x is defined from r to r, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि gx is injective but not surjective, gx is surjective but not injective, gx is neither injective nor surjective, gx is इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। अपन को चेक करना कि सर्जेक्टिव है कि नहीं है, इंजेक्टिव है कि नहीं। तो अपना सबसे पहला मकसद होना चाहिए gx निकालना। तो gx निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, अपना जो fx दिया है उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो जो भी अपना उसका क्वेश्चन आएगा उसको अपन ने क्यू ऑफ एक्स अज्यूम कर लिया। अपन इसे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो आप ध्यान से देखिए, जो अपन डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर है 4x की, तो जो भी अपना रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर 1 कम होगा। तो अपन एज्यूम करेंगे जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऐसा कुछ बनेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। तो अब अपन को ABCD निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, अपने जो fx का जो फंक्शन है उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, ना तो x का कोफिशिएंट है और ना ही कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या हो गया कि c का वैल्यू कितना होगा 0 और d का वैल्यू भी कितना होगा 0, ठीक है। मिनिमम अपन को एक्स स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अपन को a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए अपन क्या करते हैं। अब इसमें f(1) का वैल्यू अपन रिपोर्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस ये अपने पास बन जाएगा a प्लस b, और f(1) का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 1 2 2 - 1 1 1 + 1 2 2 + 1 कितना 3। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई a + b = 3। अब f(-1) पर निकाल लेते तो f(-1) पे ये 0 हो जाएगा, प्लस ये अपने पास हो जाएगा -a प्लस b। f(-1) पे वैल्यू कितना होगा, सभी x की पावर इवन है तो सेम ही वैल्यू आएगा, वो आएगा अपने पास 3, ठीक है। अब अपन दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास आ जाएगा 2b = 6, तो b का वैल्यू आ गया अपने पास 3, b का वैल्यू 3 आ गया तो अपने पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्लियर। तो अपने पास जो रिमाइंडर है वो अपने पास आ रहा है gx = a का वैल्यू भी 0 है, c का वैल्यू भी 0 है, d का वैल्यू भी 0 है, तो अपने पास रिमाइंडर हो जाएगा 3 टाइम्स x²। ये अपने पास रिमाइंडर है। तो आप अपन इसको देख के आराम से बता सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि gx अपने पास डिफाइंड है r to r, ठीक है, r to r ऐसे डिफाइंड किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका रेंज आए वो कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन 2x² ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होता, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, इसलिए ये नॉट इंजेक्टिव। और सब्जेक्टिव ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इसका कोडोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें जो अपने पास जो इसका रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो कोडोमेन डिफाइंड किया गया है वो r है, मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक है, इसलिए वो इसके इक्वल नहीं है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सब्जेक्टिव है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लियर। और नेक्स्ट पार्ट देखिए, if the roots of gx = 0 lies between the roots of the equation। अपने पास gx आया 3 टाइम्स x² के इक्वल, तो इसके यहाँ से अपने पास रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, x का वैल्यू आ रहा है अपने पास 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया x² - 2a + 1 × x + a टाइम्स a - 1 = 0, इसके रूट्स के बीच में इसके रूट्स लाई कर रहा है, मतलब 0 लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि इसके बीच में है तो f(0) पे वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर। f(0) पे वैल्यू नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा a × a - 1 <0, a × a - 1 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे 0 से लेकर 1 के बीच में 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे a का वैल्यू आ रहा है अपना 0 से लेकर 1, तो इसके बीच में आई थिंक कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा,
इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जो ए पूछा था, तो वो इसमें कितना हो जाएगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ये भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, आप ध्यान से ट्राई करिए इस, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा और अपने नोटबुक में अच्छे से इनको नोट भी करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन जनरल ये ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं करवाए जाते ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए क्लास में ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेते इन जनरल टीचर। जो टॉप बैच होते हैं कोटा में, उन्हीं में ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू सिग्नम 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1 बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 6। ठीक है, वेर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये अपना सिग्नम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉलोइंग मस्ट बी इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा वो चेक करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ सी इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। ठीक है, आप ध्यान से ट्राई करिए। सिग्नम का मतलब क्या होगा, यदि उसके अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, यदि एग्जैक्ट वैल्यू 0 है इनपुट का तो उसका वैल्यू 0 आएगा, यदि इनपुट का वैल्यू नेगेटिव है तो उसका आउटपुट -1 आएगा। ठीक है, आप ध्यान से ट्राई करिए, उसके बाद में आप नोट करिएगा सॉल्यूशन।